था, लेकिन किसी क्रिएटर की झांट नहीं चाटी भाई। चाटी तो ठीक अभी है, अनुराग आपकी ग्लोवाल तरह। की चाट तो रहे हो, पूरे सीजन भाई चाट रहे हम हो तो पैसे हैं? कमा रहे हैं, तो तुम मैं तो भी नहीं कमा रहा कमा रहे हो हूँ, भाई। तुझे क्या पता मैं नहीं कमा रहा हूँ, मैं भी नहीं कमा कमा रहा रहे हो हूँ, भाई, बहन के हमको लोड़े मैं कुत्ता भी भी कमा नहीं रहा हूँ। जानता भाई, सॉरी। तो कुत्ता तुझे कौन जानता पवन है? भाई तुमको तुझे कुत्ता भी नहीं जानता। तुझे तो भोसड़ी के कोई जानता ही नहीं। तू साले पवन भाई 1,000 को बैठा के विवेक उनको मल्हान का उनका जो माइंड कुत्ता होगा इन्फ्लुएंस ना, करता है, और जो तुझे प्राउड पवन भाई साले कान्हा जी अभिषेक भी नीचे मल्हान का सुन, कुत्ता भी नहीं साले जानता कान्हा जी भी होगा नीचे आपको। आएंगे ना तुझ पे थूकेंगे, अभिषेक कान्हा जी भी नीचे आके तुझ पे अभिषेक मल्हान थूकेंगे, का जो कुत्ता समझ रहे होगा तू? ना भाई। और भगवान से मैं गुजारिश करूंगा, पवन जब भाई तू मरेगा ना तुझे पानी भी नसीब नहीं होगा भोसड़ी के। तू अपने को प्राउड हिंदू ठीक बोलता है, तू बदुआ दे रहा गांडू है है भाई बहन यार। का लोड़ा। भी नसीब नहीं होगा और ओके भाई, और श्राप मिल गया हमको। अबे भाई अभिषेक यार कैसी बातें कर रहा है बच्चों जैसी यार भाई यार। अबे अरे यार अभिषेक मल्हान का ये फैन है खुद ना भाई। बच्चों जैसी बातें करता है। कैसी ये बात कर रहा है भाई सम्राट यार। भाई, सम्राट सम्राट अभिषेक भाई, मल्हान का ये फैन खुद है। बच्चों जैसी बातें करता है, बैठ के 1,000 बंदे ले लेगा 500 कि भाई ब्रो अरे सोना को मेरी सपोर्ट बात करो। सुनो है अभिषेक तो अभिषेक हाँ भाई। अभिषेक मेरी बात सुनो देखो। अब यहाँ कौन एंटी हिंदू है प्रो हिंदू है ये तुम अकेले प्रूव कर नहीं पाओगे। नहीं कर पाएंगे तो कर ये तो कर पाओगे? देता, जब भाई सम्राट भाई ये कर देता है ना सामने बैठ के किसी तो को है एंटी, तो इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस तेरे है बाप का। भाई। तो उसका तेरा इन्फ्लुएंस बाप है होगा। क्या? क्या तेरा कर बाप सकते क्या हैं तेरे कौन है? प्रूव? बाप का तेरी इन्फ्लुएंस है इतनी ना, माँ औकात के नहीं है, लौड़े। तू इतना औकात तेरे नहीं, तेरी बाप इतनी का चुप 1.3 भौसड़ी के। मिलियन बेस है, अभी मादर तू चोद मादर अभिषेक चुप मल्हान बहन के के टट्टे लोड़े, तेरी रंडी के माँ की बच्चे। चूत मादर चुप, मादर तू रंडी का चोद, बच्चा बहन का साला लौड़ा। दिहाड़ी तू मजदूर, स्पेस से निकाल के बोलेगा, दिहाड़ी तू मजदूर फोन पे लड़े, कुछ भी नहीं है। वो केवल म्यूट दिहाड़ी करके गाली दे देगा बहन के मजदूर, लोड़े। दिहाड़ी मजदूर, तू साले वो दिहाड़ी जोकर का बहन का मजदूर, लौड़ा, बिहारी मजदूर, दिहाड़ी जो मजदूर जोकर को माँ मादर चुदा, चोद। जोकर की माँ चुदवा कैसे रहा है कैसे तू मैया चोद भौसड़ी के के। हराए थे बिग बॉस में। है तो माँ कैसे चुदलाई दे मैया रही। चोद के हराए थे तुम्हारे तो बाप अभी मादर अभी चोद भी तो अभिषेक उसका नाम मल्हान को। लेता है, उसके नाम से तुम्हारे तेरी रोटी बाप चलती है मादर चोद एक बहन अभिषेक के सेकंड मल्हान को लोड़े, कैसे तेरी माँ हराए की थे चूत। बिग बॉस में। मादर चोद। डिजर्विंग रैंडम विनर की मैया चोद थी ना मादर चोद। तेरी भी तो चुद डिजर्विंग गई, विनर की तेरी भी मैया तो चुद चोद गई थी ना बहन अभिषेक के लोड़े, मल्हान की दाल मैया रोटी चोद थी खाने ना वाले मादर चुप चोद। रहे भौसड़ी भाई अब ये तेरी यार। माँ रिकॉर्डिंग की वायरल चूत। करना कि रैंडम मादर से ना चोद। मैया चोद रहा है अभिषेक मादर मल्हान की। चोद साला जैसे बिग बॉस यार 17 में मिल मैया जाए चोद थी भौसड़ी ना के, तुम्हारे तेरी अभिषेक मल्हान मादर गांड चोद में की, लंड अपना। वैसे ही चुप मैया चोदेंगे भाई चुप मादर चुप चोद चुप चुप अभिषेक चुप मल्हान के चुप टट्टे चुप। मादर चोद अरे रैंडम रंडी के बच्चे। रैंडम अरे रैंडम लौड़ा रैंडम मत लिया करो छोड़ो ना मादर छोड़ो चोद ऐसे रंडी भाई के मैं। बेटों को। फिर आवाज अबे निकलेगा, ठीक बोलेगा है फिर ना भाई फुकरा को बदुआ मत दे बोलो। गया ना। फुकरा के ऐसे मादर चोद लोग अपनी मैया का रेट बताने आए मादर चोद यहाँ पे। अरे तुम्हारी माँ का भोसड़ा। अब सुनो सम्राट। अब सुनो रे रंडी के बच्चों, फुकरा इंसान के मादर चोद फैन पेजेस, ये रिकॉर्डिंग अपने बाप को सुनाना। बोला मेरा झंटिया कब आएगा मादर चोद। ये सारा रिकॉर्डिंग निकालो, मेरे अगेंस्ट एक ही ट्रेंड ही निकाल दो ना मादर चोद। तुम्हारी मैया के बुर में औकात है तो मेरे अगेंस्ट एक ट्रेंड निकाल दो। मादर चोद, झांट के बाल, तुम्हारी माँ का इसका भोसड़ा। वोटर कार्ड होगा कमेटी किया एक तो नहीं, फैन पेज बन गए मादर बदुआ चोद। दे रहा भाई यार वो यार। फुकरा इंसान के फैन बन गए मादर चोदे। वो बाप माँ बदुआ दे तो रहा पूछेगा यार। कि कर क्या रहा है बेटा, तो हम फुकरा इंसान का लंड चाट रहे हैं मादर अरे चोद। मैं सुनो भाई एक बहुत क्लियर बात कहना चाह रहा हूँ किसी का भी फैन पेज कुछ भी यहाँ कर रहा हो भाई देखो सीरियसली कोई भी रिकॉर्ड करेगा डाल देगा तुम आके यहाँ गालियां दे सम्राट रहे भाई हो ऑन ए अंदर चले सीरियस जाओगे। नोट, बस हमें एक ही चीज बोलेंगे बस। हम्म, पता है यहाँ पे कुछ भी बुरा होगा भाई, पता है हमको किसी भी फैन पेज के लिए ना कोई हम्म, इज्जत ही नहीं है भाई। अगर किसी भी क्रिएटर का कोई भी फैन है ना भाई, वो एक टट्टा के ऊपर कुछ भी नहीं है भाई। पता है सम्राट भाई, आप मजाक मस्ती से हटके माँ हम्म। कसम खा के बोल रहे हैं, महादेव की कसम खा के बोल रहे हैं, 3 साल में रैंडम सेना के मल्टीपल फैन पेजेस बने और उस रैंडम सेना के नाम पे 20-20 हजार, 30-30 हजार। अभी भाई सम्राट भाई, अभी 1 लाख का पेज रैंडम सेना के नाम पे बना, फैन पेज के नाम पे। और उसके बाद वो अपना, जब हम नहीं प्रमोट किए, और भी क्रिएटर का क्या होता है, फैन पेजेस हुए, 2-4 पोस्ट डाले, उसके बाद अपने स्टोरी पे शेयर करे, हा 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 सो क्यूट, बहन चोद उसको भी प्रमो, अब उसको देख के और 10 फैन पेज बने। हम ये 3 साल में कभी भी ये चीज नहीं किए। हम ये फैन फैन वाले चीज को कभी प्रमोट ही नहीं किए। हम शुरू देखो से बोले कि किसी का टट्टा मत बनो। हमको फैन वर्ड लगता है कि बहनचोद तुम टट्टे हो किसी के, अभिषेक मल्हान के टट्टे हो, या जिया शंकर के टट्टे हो, या मनीषा रानी के टट्टे हो भाई, अब तुम बुरा भी मान जाएंगे, या एल्विश यादव के टट्टे हो, किसी भी फैन पेज को हम मेरे लिए नहीं है इज्जत भाई। सॉरी भाई, 3-4 एल्विश यादव फैंस हमको फॉलो करते हैं, सॉरी भाई, लेकिन हमको नहीं भाई। जिस समय बिग बॉस था, आप क्रिएटर को सपोर्ट किए, एनफ था भाई। अब आप दिन रात उसी के पीछे पड़े रहो, अपना काम धंधा छोड़ के उसका ये प्रमोट कर रहे हो, उसका वो प्रमोट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो भाई, उसको मजदूरी बोलते हैं, दिहाड़ी मजदूरी। हाँ, अगर आपको पीआर टीम पैसा दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रही है तो आप दिहाड़ी मजदूर के अलावा कुछ भी नहीं हो। चाहे वो आप किसी के फैन पेज हो, किसी के भी फैन पेज हो, चाहे आप एल्विश यादव के फैन पेज हो, चाहे वो आप ये फुकरा इंसान के फैन पेज हो, चाहे आप जिया शंकर के फैन पेज हो, चाहे मनीषा रानी के हो, चाहे किसी के भी हो, अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आप दिहाड़ी मजदूर के ऊपर कुछ भी नहीं हो।
और ये सम्राट भाई नेक्स्ट टाइम से इन मादर चौधों को मत लिया करो, इन रणवी के देखो पीछे सम्राट चीजों का बोले थे कोई ये लोग औकात नहीं। पहले गाली स्टार्ट मैं करो। मैं नहीं नहीं गाली नहीं, मैं एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखो मैंने बहुत क्लियरली उस दिन भी बोला था स्पेस में, जिस तरीके के काउंटर उठाए जाते हैं, पहला ये हिंदू हिंदू वाला, देखो भाई सबका अपना अपना कंटेंट होता है, सबका अपना अपना इन्फ्लुएंस होता है। रैंडम का कंटेंट और इन्फ्लुएंस इसी ऑडियंस में है तो उसी तरीके की बात करेगा। मेरा किसी और तरीके में तो मैं किसी और तरीके से करूंगा। या निखिल बैठा है, जो भी सिंगल पर्सन जो भी यहाँ आके बैठेगा, उसका जिस तरीके कंटेंट होगा वो उस तरीके से करेगा, पहली चीज। दूसरी बात, डोनेशन वाले पे मैंने बहुत क्लियर उस दिन भी बोला था, अगर लोग पैसा दे रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, कम से कम उन्हें सट्टा खेल के पैसा नहीं आना पड़ रहा है, ये मेरी अरे साइकोलॉजी भैया है भाई, ठीक है। फुकरा का वजह से मैं 5,000 आ रहा हूँ, अरे स्क्रीनशॉट दे नहीं यार, वो सकता हूँ। छोड़ो भाई, सब करते हैं, फुकरा की बात अकेली नहीं है, सभी करते हैं, हर क्रिएटर करता है, ठीक है। अब आप किसको देख के कहाँ ट्रेडर में जा रहे हो, वो मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, ठीक है। रैंडम चला गया शायद, हाँ। और तीसरी और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा, आप किसी के भी फैन हो, प्लीज यहाँ आके अब्यूज करोगे, नो डाउट कोई भी रिकॉर्ड करके डालेगा, कोई, मैं हमेशा मना करता हूँ, किसी को जाके गाली मत दो, किसी को जाके कुछ उल्टा सीधा मत बोलो। आप गाली दोगे, देखो ऑन सीरियस नोट, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो पैसा कमा रहे हैं इसी चीज से, आप नहीं कमा रहे हो भाई मेरे। अगर आप किसी को गाली दोगे, आप जाओगे डेफिनेटली, अगर मान लो ये पवन भाई जो भी थे गाली दे रहे थे, इनकी आइडेंटिटी निकालना क्या बड़ी बात है यार। एक बंदा था, 1 महीने पहले की बात है, उसने मुझे गाली दी थी, मैंने उसकी आइडेंटिटी निकाल के पूरा डाटा मेरे पास पड़ा है कि वो धर्मशाला में किस जगह रहता है, किस स्कूल में पढ़ा है, मैंने एक दिन कोट कर दिया था। मैंने, भाई तुझे मिस्टर फेयरवेल मिला था कि स्कूल में, आज अकाउंट एक्टिव, अकाउंट ब्लॉक कर दिया मुझे। मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, एक रैंडम अकाउंट था वो, रैंडम, लेकिन मैं पीछे बड़ा डिटेल निकाल ली मैंने। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इम्पोस्टर बने रहोगे, आपके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, तो ये बेवकूफी है। आप यहाँ सम्राट आके भाई, जिसको डिफेंड कर रहे हो वो बचाने नहीं आएगा आपको। सम्राट भाई बीच में आपको ये रोक लोग रहे हैं। पहले गाली देता है, ओके, ये लोग पहले एक गाली सेकेंड, देता है, एक जब हम सेकेंड, लोग गाली देते हैं वो रिकॉर्ड हम्म, करके डाल देता है ये एक लोग। सेकेंड, एक सेकेंड। हम्म, सम्राट भाई क्या हुआ, हम्म, एक लड़का है हिंदू ही है वो, ठीक है। हम्म, हमको अब शायद वो लेफ्टिस्ट होगा, हार्डकोर लेफ्टिस्ट था, तो वो 3-4 महीने से मेरा एक नंबर वायरल है, पब्लिक है, सबसे पुराना वाला नंबर पब्लिक है, मेरा खुद का हम्म, नंबर किया हुआ पब्लिक है, वो कोई निकालते नहीं हो। कुछ डैंग के चौधर समझते हैं कि उन्होंने नंबर निकाल लिया, नंबर मैंने ही पब्लिक किया था भाई, वो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में। तो वो हम व्हाट्सएप अभी भी यूज कर रहे हैं। तो एक था वो गाली लेके दे रहा था लगातार 6 महीने से, हम इग्नोर किए जा रहे थे, इग्नोर किए जा रहे थे। एक हम कल हम मेरा मूड ऑफ था, कल अचानक से फिर से मैसेज किया, क्या रे मादरचोद रिप्लाई नहीं देगा, गांड में गुदा नहीं है क्या। हम उसका मैसेज खोले और थोड़ा स्क्रॉल किए तो गाली पूरा भरा हुआ था, उसमें उसका एक मैसेज दिख गया, हेलो कॉन्डोम सेना, और कॉन्डोम में COND और ओम का साइन था। हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिए और उसको भेज दिए कि, और उसको स्लाइड करके भेज दिया कि अब तू गया बुर में और इस पे ही जाएगा तू। और उससे पहले हम एक लिंक भेज दिए उसको, बहुत आसान है आज किसी का भी लोकेशन निकालना। हम अपने टीम को बोले कि तुम ये चीज भेजो, हम उसको एक लिंक भेज दिया। आगे भाई, इसकी आवाज मुझे नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही, नहीं यार, किसको नहीं आ रहा, नेटवर्क मिलन का। आवाज चली गई भाई तुम्हारी रैंडम। फिर आईपी निकल गई उसकी, फिर 15 सिटी वाला बता दिया खत्म, गया। 15 वाला खत्म हो गया भाई उसका, बेचारा फ्रस्ट्रेशन। यार सम्राट भाई तो भाई दिल्ली पुलिस मैंने में था सच यार, बता रहा हूँ, ये लिंक की बात कर रहा गोरखपुर है, में मैं तो था। जनरली आईडी निकाली लोगों की यार। और एक एक मियाँ भाई थे, आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के, उनकी मैंने वीडियो भी डाली थी ट्विटर पे। वो मुझे 6 महीने से ऐसे ही हरेश कर रहा था, कमेंट कर करके कर करके। एक दिन बढ़िया निकाली आईडी, फिर फोन लगाया, बात करी, उसके वहाँ के विधायक को फोन करवा दिया, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कुत्ते की जैसे रोते हुए मेरे को वीडियो भेजा था भाई, रोते हुए लिटरली। और वही जो शुरू हो जाता है ना, भाई मेरे पापा में मुझे घर से निकाल देंगे, ये कर देंगे। बस मेरा ये है कि मैं उतना ज़्यादा पीक पे नहीं गया, छोड़ छाड़ दिया। तो वही बता रहा हूँ भाई, किसी के फैन पेज हो, ये गाली बकना, रैप थ्रेड देना। आज वैल्यूस वाली क्लिप मैंने देख, कितनी क्रीपी थी यार वो, है उसमें रेप। भाई विनीत भाई, तुम्हें हंसी आ रही, तुम ऊपर आ जाओ भाई, आओ भाई, तुम्हें रेप थ्रेड पे हंसी आ रही है ना। हाँ विनीत भाई, क्या हुआ, माइक खोलो भाई, माइक खोल भाई विनीत भाई, मेरी आवाज आ रही है ना निखिल? आ रही है भैया। आ रही है। माइक खोल भाई विनीत, अरे खोलना भाई मेरे, हंस रहा था ना, ये होता है, ये है, देख लो आप। अब ये माइक इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि रियल आईडी होगी पक्का इसकी, देखूं मैं जाके।
अरे भाई फॉलो बैक अकाउंट यार, ठीक है भाई, फॉलोअर बढ़ा भाई दूसरे स्पेस में जाके, ठीक है। तो वही बता रहा था मैं कि अगर आइडेंटिटी निकालना हो, किसी को वो करना हो, इट्स नॉट अ बिग डील। तो प्लीज भाई, किसी के भी फैन हो, अच्छी बात है, करो भाई, चला गया सपोर्ट था, करो, जो करना है करो। हम एक कंप्लीट कर देते हम्म हैं। तो उसका क्या था, उसका एक निकला, मतलब वो निकल गया, हम उसको भेज दिए कि अब तुम गए मुर में, ठीक है। और हम उसको एक लिंक भेजे हम्म कि ये ले गिफ्ट है तेरे लिए, वो क्लिक कर हम्म दिया। अब उसका हमको एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया, ठीक है। हम्म अब हम वो रख लिए बैकअप में। अब वो हम्म 15 दिन 10 दिन जब मेरा मूड होगा उसको हम ले जाएंगे छेदा में। तो भाई जितने भी हम्म सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है आप मेरे अगेंस्ट हैं और आपको लगता है कि आप बच जाएगा, मेरे नजर में आ गए आप, और आपको लगता है कि आप बच जाएगा, भाई हमने अभी तक 75 से ज्यादा अरेस्ट करवा दिया है। और सुनने में बहुत आसान लगता है भाई कि अरेस्ट हो गया। भाई जो एक बंदा अरेस्ट होता है ना, जाके एक बार उससे उसका कंडीशन देखो कि वो अरेस्ट होता है तो उसके बाद उसके घर का क्या कंडीशन होता है और फिर क्या कैसे होता है। वो क्राइम करके ऐसा नहीं होता है कि हम किसी बेगुनाह को अरेस्ट करवा देते हैं, कोई हम डॉन है, नहीं भाई, डॉन नहीं है। ये पता है सम्राट भाई क्या हुआ, ये 2 महीने पहले की बात है। एक बंदा था, वो मेरे अगेंस्ट ट्वीट कर रहा था, ठीक है, उल्टा पुल्टा ट्वीट कर रहा था, पुलिस वुलिस को टैग करके, राजस्थान पुलिस को टैग करके ट्वीट कर रहा था कि इसको अरेस्ट करो, ये करो, वो करो। हम अपने टीम को भेज दी उसका आईडी, और उसका आईडी में से निकाल दिए हम 3 एंटी हिंदू ट्वीट जिसमें वो हिंदू गॉड्स को गाली दिया हुआ था, ठीक है। अब उसको भी हम रखे हुए हैं, अभी हम अरेस्ट नहीं करवाए हैं, उसको भी हम रखे हुए हैं। तो एक चीज भाई, इसको आप खुली धमकी समझ लो भाई। हम नहीं नहीं भूलते हैं भाई, हम नहीं भूलते हैं, हम भूलने वालों में से नहीं है, हम छोड़ने वालों में से नहीं है। अगर आप बकचोदी करिएगा, हम टीम को भेज देंगे। वो एक पुराना एक डायलॉग है अमित शाह वाला कि मेरी टीम सब रिकॉर्ड करती है, भाई हम उसी के नक्शो कदम पे चल रहे हैं। हम अपने टीम को भेज देते हैं, फिर आपका आईडी स्कैन होता है। एक आईटी सेल का बंदा था सम्राट भाई, ये 15 दिन पहले की घटना है। एक आईटी सेल का बंदा था, बकचोदी कर रहा था। और मेरा क्या है कि हम बहुत हरामी है, हम अगर पेलेंगे तो फिर हम शाम दाम दंड भेद चारों से पेलेंगे। हम वो नहीं कि फिर भाई तो उसने ऐसे तुमको मारा था तो तुम भी ऐसे ही मारो, नहीं भाई, फिर हम पटंगे टांग चीर देंगे, ऐसा है। तो वो क्या किया था, वो दूसरे के गॉड को गाली दिया था। हम उसको सीधे भेजे, उसका आर्काइव लिंक निकाल लिए, उसका पुलिस उसके थाना में बात कर लिए, और उसको भेजे कि अब डाल मादरचोद की रैंडम सेना मेरा बाप है, आई एम सॉरी, नहीं तो तेरे को जेल डलवाएंगे। पूरा उसका सीन सेट हो गया था। तो हम भाई हम ऐसे हैं, हम ऐसे बदला लेंगे भाई, हम छोड़ेंगे नहीं। आप अगर इस चीज को समझते हैं भाई, इसीलिए किसी से नहीं बनता है, क्योंकि हम दोगले नहीं हैं। हमको हमको लड़चटाई नहीं आता है, हम गलत नहीं है। अगर हम गलत हुए होते ना भाई, इस चीज को समझिए आप, अगर हम गलत होते तो कब का हम जा चुके होते छेदा में, कब का हमको हमको सब किया, अटैक करने की कोशिश किया। भाई कर्मा भी होता है, हम अगर नहीं भी सक्षम है ना, महादेव मेरे साथ है। 1 महीने पहले की बात है, एलविश के टाइम में मुझे कुछ राइट विंग क्रिएटर्स वो कर रहे थे, वीडियो बना बना के बोल रहे थे कि हम दलाली खाए, 25 लाख रुपए लिए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। अब बहन का लौड़ा जो मास्टर माइंड था, 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख फॉलोअर वाला, उसी का 12 मिनट का ऑडियो क्लिप मेरे पास खुद ब खुद चलते हुए आ गया, जिसमें वो दलाली खा रहा है 8 लाख 10 लाख का प्रमोशन का, और वो अपने आप को हिंदुत्व का मसीहा बताता है। तो भाई आप अगर किसी गलत आदमी को करोगे ना, भाई मैंने किसी के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं बोला है, जब तक उसका कुछ एंटी हिंदू चीज नहीं आया हो, कोई प्रोपेगेंडा नहीं आया हो। मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है भाई किसी से। और ये जो पवन था, ये सब क्लाउड चेजर हैं। अब हम वो सम्राट चूतिया है, सम्राट की गलती है जो ऐसे मादर चोदों को ले लेता है, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे 4 लाइक के लिए, जो ये कौन बंदा था अभी, एक एक रंडी का बीच जो था, ये राठौर 45-50 साल का बुढ़ा मादर चोद, अपने बाल बच्चे का वो नहीं करके 12 1 बजे पौने 2 बजे रात में माँ चुदा रहा है अपनी, बताइए, ये बुढ़ा मादर चोद। तो अब इन लोगों को आप क्या कीजिएगा। अब ये मादरचोद क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एक तो इसको रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, रिकॉर्डिंग करके डालेगा ताकि 50 गो लाइक आ जाए, ठीक है। तो इन मादरचोदों की यही औकात है, हम तो काम करते हैं भाई। और मेरा यही कहना है सारे फैन पेजेस से,
मजाक से हट के बोल रहे हैं भाई। एल्विश आर्मी वाले बहुत हमको सपोर्ट करते हैं भाई। हम कभी भी तुमको मतलब मीठी मीठी बात बोल के तुम्हारा चूतिया नहीं काटेंगे, सही चीज समझाएंगे भाई। ये जो तुम लोग करते हो ना, एल्विश नहीं कोई भी, ये जो फुकरा फैन पेजेस हैं, एल्विश फैन पेजेस हैं, जिया फैन पेजेस हैं, मनीषा फैन पेजेस हैं, तुमको पता है कितना पैसा उठता है पीआर एजेंसीज का? पीआर एजेंसीज तुम्हारे ये फेवरेट क्रिएटर से कितना पैसा उठाते हैं? कितना पैसा उठता है? 25-50 लाख ऐसे दिया जाता है। तुम लोग दिहाड़ी मजदूर की तरह करते हो भाई, फ्री में काम। सबको बोल रहा हूं भाई, मत करो। अगर बिग बॉस था भाई, एल्विश भाई को सपोर्ट करना था, बहन चो पूरा पेज समर्पित कर दिए। हम 3-4 यूट्यूबर से ऐसे ही पूछे रैंडमली कि भाई जो हम काम किए हैं, अगर कोई पीआर एजेंसी तेल लेता तो कितना लगता? तो भाई कम से कम 30 से 35 लाख रुपया। भाई ये 3-4 बड़े बड़े यूट्यूबर हमको ये चीज बोले। हम तुमको सही चीज ही सिखाएंगे कि भाई फ्री में दिया। फेवरेट क्रिएटर का मतलब होता है कि हाँ भाई अच्छा लगता है यार, कभी एक ट्वीट कर दिए, कभी कुछ बोल दिए, इसका ये नहीं भाई ये गाना आ रहा है इसका वो तो एंगेजमेंट चाहिए। बहन जो दिहाड़ी है क्या बे भाई? हाँ, अगर आपको पैसा मिलता है, जो कि पैसा देते हैं सारे क्रिएटर देते हैं अपने पीआर एजेंसी को, भाई देते हैं भाई। अब सारे सारे फैन पेजेस मेरे पीछे लग जाएंगे, सही चीज सिखा रहे हैं तुमको। हम एल्विश या फुकरा या जिया या मनीषा की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम सब की बात कर रहे हैं। सारे क्रिएटर्स, सब सारे क्रिएटर्स का पीआर एजेंसी होता है। और अगर आप ये कर रहे हैं दिन रात बकचोदी, रिट्वीट करो, ये करो, जिया शंकर एफसी, जिया शंकर ये गाना, अभिषेक मल्हान ये गाना, एल्विश यादव ये गाना, तो भाई आप बेवकूफ हैं, आप फ्री के दिहाड़ी मजदूर हैं भाई। और मैं तुमको बताता हूँ क्यों, ये क्यों है। हम तुमको ये भी चीज बताते हैं, अगर यहाँ कितने कितने भाई लोग सुन रहे हैं, सुनना ध्यान से, हम सीरियसली बता रहे हैं तुमको, नॉलेज की बात बता रहे हैं, इनसाइड स्टोरी। यही सेम चीज मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ क्या हुआ? जैसे देखो, लेफ्ट विंग है, वो लेफ्ट विंग में बहुत सारी पार्टीज हैं, राइट विंग में फिलहाल एक ही बीजेपी पार्टी है। तो राइट विंग पेजेस जितने भी हैं मैक्सिमम, वो एक तरह से कहीं ना कहीं 70-80% प्रो बीजेपी पोस्ट करते हैं, ठीक है? तो क्या होता था, सुनना भाई ध्यान से सुनना, तब तुमको समझ में आएगा, तब तुम शायद जबरदस्ती का नफरत करना बंद कर दोगे हमको, कि हम क्या सही चीज सिखा रहे हैं कि हम तुम लोग को मॉक कर रहे हैं। तो क्या हुआ ये 2 साल 2.5 साल पहले की बात है। कुछ यूट्यूबर्स थे जो राइट विंगर्स थे। राइट विंगर्स मतलब हिंदू की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, और कहीं ना कहीं बीजेपी हल्का फुल्का स्टैंड लेती है हिंदूज के लिए, तो वही हो गया। तो बीजेपी का एक दल्ला था आईटी सेल का, जो बीच के दलाल होते हैं, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि सम्राट है यहाँ पे, नहीं तो नाम हम ले लेते। तो वो क्या किया, और देखो अगर आप न्यू क्रिएटर हो ना, तो आप न्यू क्रिएटर के लिए अगर कोई बीजेपी का बड़ा आदमी, अगर आप कोई भी बड़ा आदमी अगर आपको अप्रिशिएट कर दे, वही आपके लिए बहुत हो जाएगा। तो बीजेपी का जो दलाल था वो क्या किया, एक दो यूट्यूबर को बोला कि हेलो भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, धर्म के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वगैरह वगैरह, ठीक है? एक काम करिए, हम इसीलिए आपको फलाना मिनिस्टर से मिलवाना चाहते हैं एज ए रिवॉर्ड। अब नया यूट्यूबर जो होगा, सुनना भाई ध्यान से, सुनना एकदम ध्यान से, नया यूट्यूबर जो होगा जो ये सब करेगा, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है भाई कोई कैबिनेट मिनिस्टर से मिलना। तो वो तैयार हो गया, हाँ हाँ सर ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर बोल रहा है। तो ये जो दलाल है, ये दलाल बोलता है कि भाई एक काम करो, जितने भी राष्ट्रवादी विचारधारा के यूट्यूबर्स हैं उनको आप साथ लेते आना। तो वो भी बोला भाई, वो भी नेता बन गया कि 10 क्रिएटर को और बोल दिया कि चलो फलाना कैबिनेट मिनिस्टर से मिलने जाना है। अब वो सारे यूट्यूबर्स भी खुश, बड़े नंबर्स वाले, उनको कभी पता ही नहीं ये सब कि क्या चलता है। अब वो बंदा क्या किया, वो फलाना मिनिस्टर के साथ मीटिंग करवाया इन 10-15-20 यूट्यूबर्स का। अब फलाना जो कैबिनेट मिनिस्टर थी, उससे गलती से मुंह से ये निकल गया कि अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ कितना लोगे। अब सुनना यहाँ ध्यान से, तुम्हारा ध्यान इधर होना चाहिए। वो फलाना मिनिस्टर गलती से बोलती उन यूट्यूबर्स को कि वो सब छोड़ो, बताओ कितना लोगे। अब बहन जो सब
अलबला गया, वो बीच का दलाल भी अलबला गया और यूट्यूबर सब भी समझ नहीं पाए। तो बात को वहीं पे रफा दफा करके दोनों को अलग कर दिया और उन लोग को एगो एगो ट्रॉफी थमा दिया मिनिस्टर के द्वारा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राष्ट्र हित के लिए, लौड़ा लहसुन। अब बताते हैं तुमको यहाँ पे सीन क्या हुआ था। ये जो बीच का दलाल था, ये इन यूट्यूबर्स को बोला कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पहले अप्रिशिएशन तुम हमसे ले लो। दूसरा हुआ कि हम तुमको कैबिनेट मिनिस्टर से मिलवा ले रहे हैं। इसी में यूट्यूबर खुश हो गया। और इधर क्या खेला मिनिस्टर के सामने, कैबिनेट मिनिस्टर के सामने, कि मैडम ये 10 15 20 यूट्यूबर्स हैं जो हमारे भाजपा के लिए काम करते हैं, तो इनका मंथली का खर्चा इतना है, फलाना करोड़ है, ढिकाना करोड़ है, 1 करोड़ 2 करोड़ का बजट पर मंथ इनका खर्चा है। अब समझे तुम बात। तो तुम जो काम करते हो ना भाई, चाहे वो किसी फैन क्लब के हो, किसी के भी फैन क्लब के हो, चाहे तुम सलमान खान के फैन क्लब के हो या शाहरुख खान के फैन क्लब के हो, या तुम अभिषेक मलान हो, एलविश यादव हो, मनीषा रानी हो, जिया शंकर हो, भाई अगर तुम ये सब हर गाने पे और ये सब पे ये फोटो डाले, इस पे अगर तुम कर रहे हो भाई, तो तुम एक फ्री का दिहाड़ी का काम कर रहे हो, जिसका पैसा कोई फलाना मैनेजर उठा रहा है ऑलरेडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलविश का तो शायद मैनेजर भी नहीं है, अभिषेक मलान का मैनेजर, भाई हमको नाम अभिषेक मलान के मैनेजर का ही पता है, इसलिए हम अभिषेक मलान का ही नाम ले रहे हैं, नहीं तो सबका यही हाल है। फॉर एग्जाम्पल अभिषेक मलान का जो मैनेजर है ना, कौन है, शायद वो कैमरा मैन है कि क्या है, वो जो भी लब करता है, वो पैसे लेता होगा कि हाँ हाँ भैया ये ट्रेंड करवा दिया, हाँ हाँ अभिषेक भाई ऐसे करवा दिया। भाई हम इस सिस्टम में हैं, इसलिए हमको पता है ये चीज, ये होता है। और सम्राट भी एग्री करेगा शायद, ये रिफ्रेन करे बोलने से, ये होता है भाई। तुम्हारे नाम पे पैसे उठाए जाते हैं, जैसे हमारे नाम पे उठाए जाते थे बीजेपी में, तब हमने प्रो बीजेपी पोस्ट करना छोड़ दिया कि भाई सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम करो, बात करो, और प्रॉपर स्टैंड लो बीजेपी के अगेंस्ट जहां पे वो गलत है। जबरदस्ती का एंटी बीजेपी नहीं होना है भाई, बीजेपी ही है जो फिर भी फार बेटर काम करती है हिंदूज के लिए एटलीस्ट दूसरे पार्टी से, इसीलिए। लेकिन अपना एजेंडा तुम नहीं देखोगे 2 साल में कभी भी बीजेपी के लिए मेरा कोई ट्वीट या कोई पोस्ट या कुछ ऐसा भी नहीं। लेकिन हम पर्सनली प्रेज करते हैं बहुत ज्यादा मोदी को, मोदी और योगी को, लेकिन हम नहीं करते हैं कि भाई मेरे मेहनत के काम के लिए फ्री का दलाली बैठे हुए दल्ले क्यों उठाएं। तो इसीलिए हम बोलते हैं भाई कि दिहाड़ी मत करो, दिहाड़ी करना बंद करो। जब तुम्हारे क्रिएटर को सपोर्ट की जरूरत होगी ना भाई, वो तुमसे सपोर्ट मांग लेगा क्लियरली, खुल के। एक चीज और इसमें ऐड कर देता हूँ। जैसे अभी ये वाली बात हुई थी ना कि मिनिस्टर वाली बात चल रही है, तो मैं इसमें एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो तुम्हें रैंडम से कोई काम है और तुम्हें रैंडम से कनेक्ट किसने करा है, मान लो मैं हूँ बीच में, और मैं रैंडम एक बड़ी से वो है फिगर है, और एक तुम एक नॉर्मल सब्सक्राइबर हो या एक नॉर्मल इंसान हो, मैं एक बीच का मीडिएटर हूँ। तुम्हें कुछ काम पड़ गया कि भैया मेरे फादर घूम गए, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, दादाजी घूम गए, तो आप एक ट्विटर पे ट्वीट डलवा दो रैंडम से, वो मिल जाएंगे, उसकी रीच अच्छी। ये कॉमन आपने मुझसे कहा, मैं रैंडम से कह ही नहीं रहा ये बात, ठीक है। क्यों नहीं कह रहा, उसका रीज़न ये है कि यार मैं रैंडम से अगर ये काम बोलूँगा तो रैंडम कहीं डायरेक्ट कनेक्ट ना हो जाए, वो तुम्हारी आईडी शेयर करेगा तो तुमसे मिलना जुलना ना हो जाए उसका, तो मेरे अंदर एक डर रहेगा। यही सेम चीज़ सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ होती है। जब लोग फंसते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे ऊपर कोई ने एफआईआर कर दी, और ये रियल केस था। एक मेरे फैमिली रिलेटिव थे, उन्हें एम्स में भर्ती करवाना था मुझे। मैंने इन लोगों से बोला, जो बीच के ब्रोकर्स होते हैं जो पार्टी के, कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, मेरे जिया जी को ब्रेन वो हुआ है, अटैक हुआ है, एंड एम्स में करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लॉस्ट कर जाएंगे। तो जितने ये दलाल थे ना, इनमें से 99% दलालों ने हाँ हाँ देख रहे हैं भाई, ट्राई कर रहे हैं, वो कहा। उसके बाद फिर मैंने एक, मेरे क्लोज वन है, रैंडम जानता हूँ ना, मैंने उनसे कहा, और एक मिनिस्टर से मेरी डायरेक्ट बात चलती, सेंट्रल मिनिस्टर से, तो मैंने उनको डायरेक्टली पहली बार मैसेज करा कि ऐसी ऐसी बात है। विथ इन हावर मेरा काम हो गया। अब इसमें मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। अगर मैं इन दलालों के बीच ही रहता तो मुझे क्या लगता है कि यार सेंट्रल मिनिस्टर कितना ख़राब है, ये लोग सुनते नहीं है किसी की। और अगर मैं इन दलालों के साथ ही जुड़ा रहता, फ्री की मजदूरी करता रहता, तो उन तक मेरी रिपोर्ट ही कभी नहीं जाती कि भाई सम्राट कितना अच्छा काम किया उनके लिए या जो भी है। सेम इस जोनर में भी होता है। अगर कोई तुम्हारे नाम पे पैसे उठा रहा है और तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम करते रहो मेहनत मजदूरी,
तुम्हें ना क्रेडिट मिलेगा ना कुछ मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी रीच ऊपर तक कभी जाने नहीं देगा कोई। इसीलिए अगर तुम किसी के लिए भी मदद करो, किसी सिंगल पर्सन के लिए, तो एटलीस्ट ये रखो कि वो तुम्हें रिकॉग्नाइज करे, या एटलीस्ट तुम उससे बात कर सको। वाया वाया में बहुत दिक्कत होती है, नो डाउट स्टार्टिंग में वाया वाया जरूरी है, लेकिन एक टाइम बाद डायरेक्ट कांटेक्ट जरूर एस्टेब्लिश कर लेना, अदरवाइज मेहनत मजदूरी ही करते रह जाओगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा सम्राट भाई, ऑन ए सीरियस नोट, आपसे हम दोनों का तो हमेशा मजाक ही चलते रहता है, क्योंकि भाईचारा हम दोनों में तो अलग वाला सीन है। हूँ। आप सही सही बताओ, मजाक से हटके, कि मेरा जितना इन्फ्लुएंस है महादेव की कृपा से, क्या मेरे फैन पेजेस अनगिनत नहीं बन सकते हैं? बन अगर हम जाएंगे। जैसे दूसरे क्रिएटर प्रमोट करते हैं फैन पेजेस को, अगर हम करना शुरू कर दे तो। बन जाएंगे। और सम्राट भाई, अभी पता है, आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन कर लोगे, दिखा देंगे तो। 3 लाख सब्सक्राइबर हैं रैंडम सेना का फेक चैनल पे, यूट्यूब पे। 3 लाख, 3 लाख। और वो बंदा डोनेशन भी उठा रहा है फ्री का, ठीक है? सोचिए आप, हम ये फैन वाले चीज को कभी प्रमोट ही नहीं किए, कभी नहीं किया। पता है, जैसे दो, अब पता है आपको, इंस्टा पे एक एक रील 10-10 मिलियन उस पे व्यूज हैं, 1.5 मिलियन लाइक्स है, उसमें लिखा है कि टैग रैंडम सेना, मतलब हेल्प करने के लिए। उससे मैंने अब देखा। देखा होगा, बहुत ने देखा होगा। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसमें हम शांत रहते हैं, बहुत सारी चीज होता है हम नहीं बोलना चाहते उस चीज को। हम डीएम भी किए थे उस दीदी को, मेरी बात भी हुई, लेकिन प्रॉपर वो चीज नहीं हुआ। तो क्या है कि हम अगर उसी को शेयर कर देते ना, या बहुत सारे ऐसे होते हैं, मराठी भाई लोग, मराठी हिंदू भाई लोग मीम बनाते हैं रैंडम सेना के उस पे, कि मुल्लों की गांड फट गई, ये हो गई। हम उसको शेयर कर देंगे ना, क्या होता है सम्राट भाई, हम अगर उस रील को शेयर कर देंगे ना, तो और 50 रील और बनेंगे, ये देख करके कि रैंडम सेना उसको शेयर करेगा। इसी से फैन पेजेस बनते हैं। और हम ये फैन कल्चर हमको एकदम पसंद नहीं है, एकदम पसंद नहीं है ये वर्शिपिंग। भाई, हम जिस काम में है ना, वो काम धर्म का है। इसमें हम किसी पहली बात, वो जो बंदा परसों बोल रहा था, एक दिन जो हम पिछले दिन गुस्सा हो गए थे, कि तुम्हारे फॉलो, वो तो अभिषेक मल्हान का वो था, तो अपना वो निकालने आया था खुन्नस, कि तुम्हारा काम कर रहे हैं। वही हम बोले कि भाई मेरा, तभी हम ट्रिगर हो गए कि मेरा काम नहीं है ये धर्म का काम मेरा नहीं है, मेरे बाप का ही बस धर्म नहीं है, ये धर्म सबका है, तो सबका काम होना चाहिए। हम कभी भी भाई, सम्राट भाई, 3 साल में कभी भी ये फैन वाले चीज को प्रमोट नहीं किए। और रैंडम सेना के इतने इतने फेक पेजेस बने हैं भाई। पता है, हम आज नाम ले लेते हैं, हम एक को फॉलो करते हैं, हिंदू साम्राज्य, 3 लाख फॉलोअर था। वो भड़वा क्या किया, वो रैंडम सेना का पूरा सारा यूट्यूब वीडियोस निकाल के न्यू आईडी बनाया, उस पर 1 लाख फॉलोअर कर लिया। उसके बाद वो अपने गौ सेवा के लिए उसी रैंडम सेना के नाम रख के ही डोनेशन उठाने लगा गौ सेवा का। जब हम उसको कॉल करके गरियाए कि मादरचोद फ्रॉड क्यों कर रहे हो तुम, फ्रॉड नहीं करना चाहिए, तब वो क्या किया कि नाम चेंज कर लिया, और आईडी अपना उसका हो गया 1.5 लाख। ऐसे ऐसे फैन पेजेस रैंडम सेना के बने हैं भाई, क्योंकि हम उसको प्रमोट नहीं करने लगे, नहीं किए, नहीं वाहवाही दिए। जानबूझ के हम नहीं वाहवाही देते हैं भाई। तुमको क्या लगता है, जिस रील पे रैंडम सेना का नाम है, उस पे 1.5 लाख, 1.5 मिलियन लाइक्स है, 10 मिलियन व्यूज है, हम तक नहीं पहुंच रहा है भाई? बिल्कुल पहुंच रहा है। हम जानबूझ के वैसी चीजों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये दिहाड़ी मजदूरी नहीं पसंद है। हम यहाँ पे एजुकेट करने आए हैं अपने लोग को। अगर हम इसीलिए हमेशा से बोले कि तुम जितने भी हो, अगर अब जैसे यहाँ 850-900 सुन रहे हैं, मेरे जितने भी हैं फॉलोअर्स, या सम्राट के जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरी और सम्राट की अगर औकात है ना, तो तुम लोगों की वजह से है। सम्राट अगर जाता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, सम्राट अगर मिलने जाता है किसी मंत्री से, मिनिस्टर से, तो वो क्या बोलता है कि हम यहाँ पे यूट्यूबर हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई भी क्रिएटर क्या बोलता है, एलवीसी जाएगा या फुकरा इंसानी जाएगा, क्या बोलेगा, मेरे 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो वो फॉलोअर्स तुम हो ना, तभी उसकी वो औकात है। तो तुमसे क्रिएटर है, क्रिएटर से तुम नहीं हो। तो आइडल वर्शिपिंग तुम मत किया करो। हम ये चीज तुमको सही समझा रहे हो, उल्टा हम ही को तुम हेट दे रहे हो। हम शुरू से समझा रहे हैं कि उल्टा मजदूरी मत करो भाई। तुम्हारे दम पे ही, जो अब हम तो नहीं करते हैं पेड प्रमोशन, जिनको पैसा मिलता है ना, कि भाई फुकरा इंसान के 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो मेरा चार्ज ये है। एलविश यादव के 16 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो एलविश यादव का चार्ज ये है। जिया शंकर के इतने फॉलोअर्स हैं, तो जिया शंकर का चार्ज ये है। तो भैंचोद वो फॉलोअर्स ही नहीं रहेंगे ना,
तो लाड़ भर का औकात किसी का नहीं रहेगा। तो उल्टा मत करो वर्शिपिंग भाई, किसी के भी फैन हो। अगर आपको कोई पसंद है, जब एल्विश धर्म के लिए सपोर्ट किया तो हमको वो पसंद आया, तो जब उसको जरूरत थी तब हम आए, फुल फोर्स के साथ आए। जब वो जीत गया निकल गए, एक भी ट्वीट देखा नहीं। हाँ, इसमें स्पेस में बातचीत हो जाती है भाई, स्पेस में कोई छेड़ दिया तो क्या करे। तो वही चीज भाई, सही चीज समझाएंगे, दिहाड़ी मजदूरी कभी नहीं सिखाएंगे। बस अपने पे फोकस करिए, मजाक मस्ती के लिए सोशल मीडिया पे आया करिए और फिर निकल जाया करिए, दैट्स इट। अब भाई दिखता है, पता है पूरा, पता है सम्राट भाई भरा रहता है। हम नहीं बोलते हैं क्योंकि भाई जितना प्यार ये एल्विश आर्मी वाले लोग करते हैं तो बुरा लग जाएगा इनको, लेकिन सबका भरा रहता है। एल्विश आर्मी वाले भी भरे रहते हैं, ये गाना आ गया, फुकरा वाले भरे हैं, ये गाना आ गया, जिया वाले ये गाना आ गया, मनीष। अरे बाप रे बाप, बहनचोद यही काम रह गया तुम लोग को, क्या भैया करें। वैसे मेरे हिसाब से ट्रेंड से गाने को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वरना बीप रहा करके तो होते ही नहीं ना। अरे किसी से नहीं भाई, फर्क भी पड़ता है भाई, तो वो क्रिएटर है, तुमसे अगर सपोर्ट मांगेगा तब करो भाई, एटलीस्ट समझो इस चीज को भाई। वो बोल मतलब क्रिएट तो, अगर उसको जरूरत होगी ना भाई वो बोल देगा। और भाई हम इंटरनल, तुमको अंदर की बात कोई नहीं बताएगा, ऐसा होता है भाई पीआर एजेंसी। अब जो बंदा पांच, मान लो कोई बंदा 2 करोड़ कमा रहा है, 1 करोड़ कमा रहा है, वो 5 लाख रुपया खर्च करेगा पीआर पे। हम किसी स्पेसिफिक क्रिएटर की बात नहीं कर रहे हैं। और तुम दिहाड़ी कर रहे हो तो तुम्हारे नाम पे पैसे उठ जाएंगे, तुम उड़ जाते हैं भाई, उठते हैं, हर जगह यही होता है। तो वही बात है भाई, हम सही चीज सिखाएंगे, मत करो ये सब। फेवरेट क्रिएटर है, सबका होता है भाई, सपोर्ट करो, जरूरी है, बस करो सपोर्ट, दैट्स इट, हो गया, एनफ। ये सब इसको अगर तुम आप बुरा लगता होगा कि दिहाड़ी बोल रहा है भाई, लेकिन एक्चुअल टर्म यही है। अगर हाँ, अगर आपको पैसा मिल रहा होता, आप पीआर एजेंसी में होते भाई। सोशल मीडिया पे 99% लोग फ्रॉड ही बैठे हुए हैं, फ्रॉड ही बैठे हुए हैं भाई। तो सोच समझ के कुछ किया करो किसी को सपोर्ट, अगर मुझे भी करते हो तो इसीलिए भाई मेरा तो, हम तो एकदम, मेरा स्पष्ट रहता है। हम फिर से बोलेंगे, सम्राट बोर हो रहा होगा, कि भाई हम जो काम करते हैं, हम जब भी खोलते हैं ना भाई सपोर्ट के लिए, प्रॉपर अपना पहले काम गिनाते हैं कि भाई ये काम है, इस काम से खुश हो तो कोई मिनिमम अमाउंट सपोर्ट कर दो, नहीं खुश हो इग्नोर कर दो, दैट्स इट। बहुत सारे यहाँ तो बहन जो फेक, ये जो क्या बोलते हैं ये सब, कौन सा निकलता है ये कि अरे यार ये बीमार हैं तो ये हैं तो वो हैं, ऐसे कर दो सपोर्ट। इतने फ्रॉड्स होते हैं भाई, बाप रे बाप। भाई नेक्स्ट लेवल के फ्रॉड्स हैं भाई, नेक्स्ट लेवल के फ्रॉड्स हैं। अभी क्रिएटर, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स आ गए हैं, अब इनको लगेगा कि हम किसी स्पेसिफिक लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आप सोशल मीडिया पे जो भी देखते हैं ना भाई, 90% फेक चीजें होती हैं। ऐसे होते हैं, मूवी का प्रमोशन करना है, हाँ भाई हिंदुत्व कोई फिगर है, उसको बोल दो हाँ भाई ये हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहा है, जाके मूवी देखो लो। आज के डेट में भाई सही में मेरा तो मन उठ गया है, इतना फॉलोइंग बढ़ गया ना, इतना लोग आस करने लगे कि हम मजबूरी में बंद नहीं करते हैं। पता है सम्राट भाई, आप शायद जाने होंगे हमको पिछले 6 महीने में, कि मेरे लिए सबसे प्रिय महादेव है, हम उनकी कसम खा के कह रहे हैं सम्राट भाई, हमको एकदम मन नहीं करता है पे चलाने का। हम जब से जितना जानने लगे ना कि बहनचोद ये धंधा हो गया है, उतना मेरा मन उखड़ गया है, उतना मेरा मन उखड़ गया है कि बहनचोद सब धंधा है, सारे के सारे। आप जो हमको एक बताए थे, आप ही बताए, हम तो नाम भी नहीं ले सकते वो चीज, कि वो वाला जो था कैंपेन, वो साला पेड कैंपेन था, बाप रे बाप। उसको कैसे नेशनलिज्म से जोड़ के और इतना व्यू लाया गया था, बताइए, हम वो नाम नहीं ले सकते। ऐसा है भाई, तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा सोशल मीडिया से। तुम जो दिखते हो ना भाई, देखते हो, तुमको जानबूझ के वो दिखाया जाता है, तुम खुद के चॉइस से नहीं देखते हो, तुमको वो दिखाया जाता है कि तुम देख, वही चीज देख। ये ऐसा होता है भाई, सोशल मीडिया का ये है सच्चाई। देखो भाई, सिंपल सी भाषा जितना मैंने समझा है कि आप सब हो डिप्रेस, सभी, सिंगल एक की बात नहीं कर रहा मैं अपनी भी बात कर लूं। मेरी बंदी से लड़ाई हो गई, माँ बाप से लड़ाई हो गई, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, व्यूज नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब, जो भी जिंदगी में कुछ भी टेंशन हो सकती है, एक नहीं, भाई की तबीयत खराब है, बहन की तबीयत खराब है, बच्चे बीमार हैं, कुछ भी है, XYZ में सबकी बात कर रहा हूँ। हम सोशल मीडिया पे आते हैं सिर्फ इसलिए,
कि अपनी जिंदगी का 1-2 घंटा बढ़िया फन में निकालें। उसमें आके आप गाली दो, मैं आपको गाली दूं, या आप गाली सुनो, मत करो भाई। ठीक है, अपनी जिंदगी में 2-3 घंटा फन निकालने आते हो, सोशल मीडिया पे एंजॉय करो, कंटेंट देखो, शॉर्ट कंटेंट देखो, लॉन्ग कंटेंट देखो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये वर्शिप देखो, मैं नो डाउट एक क्रिएटर है तो फैन मूवमेंट है। अब मैं इसमें इसलिए नहीं बोल सकता ज्यादा क्योंकि मैं ही खुद किसी का फैन हूँ। अब मेरे आगे कल को मोदी जी आके खड़े हो जाए, मैं तो रो दूंगा उन्हें देख के। ठीक है, मेरे आगे वो धोनी खड़ा हो जाए, मैं उसे देख के रो दूंगा। ठीक है, तो मैं अपने इसको मैं नहीं कह सकता किस तरीके से, सबका अपना होता है। अब जैसे रैंडम ऐसे क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं जानता हूँ ना मैं कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ एक मैच देखने के बाद। ठीक है, तो वो एक अलग ही विषय हो गया मेरे लिए, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप आ रहे हो, दिमाग से यही सोच के आओ भाई कि चिल करना है यार। क्या मतलब आपने सुबह सोशल मीडिया खोला, उसमें आपने एक ट्वीट किया किसी वॉर के चक्कर, जो भी है एट ऑल, और लास्ट में आपको क्या मिला, हेट मिला, या आपने किसी का हेटेड सुन लिया, तो क्या मतलब निकला जिंदगी का यार। चिल रहो अपनी मस्त। हैं? मैं इस स्पेस को करता ही इसलिए था, मतलब अभी मैं नो डाउट ये मेरी गलती रही कि मैंने उसको ले लिया, मुझे लगा मजे लेंगे खत्म करेंगे, लेकिन वो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, गाली बकना, एक वो राठौर साहब, मतलब 50 साल की उम्र है, रात में 2 बजे आके ये कर रहे हो यार। भाई भाभी को देखो, बच्चों को देखो यार। हैं? सही मतलब, क्या क्या मतलब, बच्चे मारते नहीं है तुम्हारे भाई, तुम्हें बीवी मारती नहीं है भाई, क्या कर रहे हो तुम यार ये। थोड़ा एक वो अंकल है मेरे पीछे पड़े हुए भाई, एक कार्यक्रम में क्या मिल गया, वो हर स्पेस में आके बैठ जाते हैं, हर स्पेस में। जो गाली बक रहा था रैंडम, तब वो नीचे बैठे हुए थे। 60 साल उम्र हो गई, पत्रकार कहते हैं खुद को, तो पत्रकारिता करो यार, स्पेस में बैठ के क्या कर रहे हो यार। भाइयों एक बार पोल कर देना, अग्री करते हो कि नहीं, पता चला इतना ज्ञान पहले सब बोले मादर चोद ज्ञान चोद रहा है। तो भाइयों अब हमको लगता है कि तुम्हारा इंटरनेट पैक खत्म हो गया रैंडम से ना, और मैं इस स्पेस को कर रहा सॉरी हूँ सॉरी, बस। अरे रुक जाओ। सम्राट भैया, हम्म। एक वो बंदा है, वो चश्मा उस्मा लगाए रहता है, थोड़ी बॉडी सी है, वो बोलता है नमस्कार हिंदू भाइयों शेयर करो, वो उसका क्या हिसाब किताब है इंटरनेट पे? कौन चश्मा लगाया रहता है हिंदू भाई में यार, मैं समझ, नाम है कुछ। अरे वो लंगोटी सी पहने रहता है, बूट सी, मैं वीडियो लगाता हूँ, फोटो लगाता हूँ उसकी, अगर मेरे पास हो तो। मत करो ऐसे शिवपू में, जी, वो डायरेक्ट वो हो जाएगा अटैक। शिवपू जी को बोल रहे क्या? पता नहीं, नाम मेरे को याद नहीं, मैं देखता रहता हूँ वीडियो, काफी एल्यूश के ऊपर ही बनाई थी, और के ऊपर भी अरे बनाता है। वो थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का हाँ हाँ है, हाँ हाँ, दाढ़ी वही मूंछ है, वही अरे वही वो वही। क्लाउन है भाई। वो एक दिन स्टैलिन को जूता मार रहा था अपने फोन में, मैं सर पकड़ लिया अपना। स्टैलिन का फोटो निकाला, उसमें अपना जूता निकाल के मार रहा, बोल रहा देखा भाई इसकी औकात दिखा दी। मैंने भाई ऐसे तो मैं किसी को भी मार दूंगा भाई। सम्राट भाई हम वही बोल रहे हैं ना, क्रिंज हो गया है। मतलब ये कट्टर हिंदू ये चीज इतना फैल गया है ना कि मतलब एक तो धंधा बनाने का वो हो गया है, और क्रिंज लगने लगा है अब। नहीं, वो उसका मैं देखा, वो जिसकी बता भाई, वो ऐसा करता कोई है। भी बंदा सम्राट भाई, कोई भी ऐसा क्रिएटर हमको नहीं लगता है कि जो हिंदूज को सिखाता हो कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, अपने धर्म को ऐसे करो, मतलब आगे बढ़ाओ, मैं वो चीज कोई नहीं, सिर्फ बहनचोद मैं मुल्ला बैशिंग। नहीं तो ये कठमुल्ले क्या कर रहे हैं, इनका ये है वो है। भाई कल से एक एक लड़की है, ठीक है, वो उसके ऊपर मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, मैं उसका कंटेंट मैं शेयर करूंगा रैंडम। पता मैं जिनको सब्सक्राइब करके रखता हूँ बहुत अलग ही लोग हैं, मतलब मैं कभी अच्छे कंटेंट क्रिएटर को नहीं देखता, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से खुशी मिलती है ऐसे कंटेंट को देख के। ठीक है, वो दिन में 10 वीडियो ये डालती है कि हिंदुस्तान में, मतलब उसको देख के रियलाइज होता है कि कोई कितना डिप्रेस हो सकता है। उसके हिसाब से हर चीज जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है वो सही है। अभी वो एक वीडियो में बोल रही थी कि अगर आपने, जय श्री राम दोस्तों, अगर आपने क्या कहते हैं भाजपा को वोट नहीं दिया तो ये पक्का हो गया कि आपने ये तय कर लिया है कि 2024 के बाद आप अपने बच्चों को अनाथ कर दोगे। मतलब इतनी क्रीपी बात बोली भाई उसने, मैं सुन के वो हो गया यार कि मतलब क्या बताना चाह रही है। और लिटरली उसकी वीडियो पे व्यूज हैं, मतलब इतने नहीं है कि मिलियंस में हो, लेकिन हैं। मतलब कुछ और नीचे लोग कमेंट में भी एग्री हो रहे हैं। वो जो एक मियाँ एक भाई, चश्मा पहना हुआ, हम नाम नहीं लेंगे, हमको फॉलो किया था, लेकिन हम्म हम फॉलो बैक नहीं दिए तो बेचारा अनफॉलो कर दिया। हम्म वही एक भाई नाम भी लिया उसका, हम्म तो वो बोलता है कि लाइफ ऑफ, मतलब ऐसा सन, लाइफ ऑफ ए सनातनी, इस टाइप का हम्म कुछ वीडियो डाला, चश्मा पहने, जय हम्म श्री राम हिंदू भाइयों, हम्म और वो क्या बोलते हैं, लॉन्ज में जाके हम्म रामायण देख रहा है, मतलब होटल में जाके रामायण देख रहा है, अच्छा, तो वो कट्टर हिंदू हो गया। एक वो चले थे अब भरत बताइए सिंह। ऐसे ये क्या मतलब क्या क्या लेवल कर रहे हैं ये।
भाई ऑडियंस का। एक एक कंटेंट क्रिएटर है मेरी, फेक हिंदूज पार्ट 2 मैंने उस पे ही बनाई हुई है। वो आदमी आज से 6 महीने पहले एक किताब को स्पेसिफिक रिलीजन की कंपेयर कर रहा था गीता से, जबकि बहुत अंतर है दोनों चीजों में, आज से 6 महीने पहले। और जब उसको गालियां पड़ी, अब उनको तो ये लगता है उन्होंने वीडियो डाल दी डिलीट कर दी, किसी के पास होगी नहीं, हमारे पास सब रहती है भाई, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहले करता हूँ, ठीक है। तो वो अभी पता है क्या कंटेंट बना रहा है, रैंडम प्रो हिंदू, और उसमें भी यही सब बता रहा है। अरे तुम्हें मतलब मुंह पहले हिल रहा है, वॉइस बाद में आ रही है, वो ईशान अली वाले काम, ठीक है। तुम्हें पता है रावण ने सीता जी को हाथ क्यों नहीं लगाया था, वही मतलब जो गूगल पे कहानी देख ली थोड़ी बहुत, उसके बाद वो पे, और लिटरली 1-1.5 मिलियन व्यूज। मैंने की बढ़िया जिंदगी चल रही है भाई आदमी की। कोई आदमी ये बात नहीं करेगा कि कन्हैया लाल जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए इस देश में। कोई आदमी इस बारे में बात नहीं करेगा कि क्या थ्रेट है हमारे ऊपर। कोई आदमी इस बारे में बात नहीं करेगा कि हम किस चीज में कितना पीछे जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक वो चॉकलेट पकड़ा दो कि भाई ये एक व्यक्ति है, एक समुदाय है, तो बस उस पे भाई बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तुम्हारे खुद के लोग तुम्हें कितना डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। यही तुम्हारे खुद के लोग आज जो भीम आर्मी बना के बैठे हुए हैं, ये तुम्हें कितना डैमेज करेंगे आगे चल के 5 साल बाद, 10 साल बाद। जो सिखों को अलग कर दिया गया, जो खालिस्तानी एलिमेंट आज की डेट में आई है, तुम्हें कितना डैमेज करेंगे। ये सारी चीजें सोचने वाली हैं। आज स्थिति ऐसी है कि अगर कोई खुद को ज्यादा कट्टर हिंदू बोल रहा है और वो पंजाब जा रहा है और किसी ऐसे एलिमेंट से टकरा जा रहा है, तो उसका क्या फ्यूचर होगा आप समझो। ये कॉमन सेंस लगाओ। अगर आज आप बंगाल में जा रहे हो और खुद को कट्टर हिंदू बोल रहे हो, किसी गलत एरिया में चले गए, तो आपका क्या फ्यूचर एक बार सोचो। आप अपने ही देश में इनसिक्योर हो, इंक्लूडिंग मी। अब इसका क्लिप कल को वायरल हो जाए तो ये मत कहना कि भाई किसी और आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था वो गंवार की तरह। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि आज अगर हम हिंदुस्तान में रह के भी किसी जगह नहीं जा पा रहे हैं और अपने ही लोगों से डर रहे हैं, अपने ही लोगों से, क्या ST SC हमारे नहीं है? हमारे ही है। क्या सिख हमारे नहीं है? हमारे ही है, लेकिन हम उनसे डर रहे हैं क्योंकि एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी उनके अंदर भर दी गई, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। कोई 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 किसी को भी बैठा लूंगा मैं यहाँ पे कि भाई बात कर, खालिस्तान एलिमेंट कहाँ से आए, किसने शुरू करे, किसने इनको पनपाया, किसने भिंडरवालों को लाया, भिंडरवाला से कौन सा नेता डरा करता था, किसी को नहीं। आज रैंडम मैंने तुम्हें एक सीक्रेट फैक्ट बताया था, याद है तुम्हें भिंडरवाला का? एक सेकंड सम्राट भाई, एक हम्म। सेकंड बस। ये क्या है वाइल्ड कार्ड स्विनर भाई, ये जो गाली दिया है इसका पोस्ट लिंक और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजना हमको। और गुजरात में कहाँ से है ये बंदा वो भेजना। कौन? एक है गाली दिया है, हम्म। हिंदू गॉड्स को गाली दिया है। इसका पोस्ट लिंक और कमेंट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमको चाहिए, वो भेजो। और सम्राट इसका भैया फोटो सबसे डाउनलोड सबसे करो। खतरनाक तो ये जैकी यादव, ये मंडल गैंग है, ये तो साले क्रिकेट में भी इतनी गंद मचा दिए। वो अरे इतने क्रीपी लोग हैं भाई वो भाई। सब क्रिंज है, ठीक है। अब अरे उन क्रिंज लोग को नहीं, उन लोग को रैंडम भैया, बस वही जैसे वही चाहिए। अब और मान एक लो बात थोड़े। तुमको बोले शिवम यादव, हाँ सुन भाई, हाँ भैया। एक बात बोले हम तुमको, ये जैकी यादव ही नहीं है भाई, ये हाँ, हो ऐसे सकता है। ऐसे चूतिए हर कास्ट में है भाई। अब मैं हाँ हाँ मैं भैया, खुद पता है मैं पता खुद है। ब्राह्मण हूँ भाई। ब्राह्मण वाले भी कुछ 3-4 चूतिए हैं जो ये चुतियापा चोदते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों के साथ ही ऐसा होता है, ब्राह्मण के साथ, सिर्फ राजपूतों के साथ ही ऐसा होता है, सिर्फ ये यादवों के साथ ही है, वही सिर्फ तो ये बात कर रहा हूँ। फिर ये आज क्या। आज कौन सा व्यक्ति है जो इस बारे में, कौन सा क्रिएटर इस बारे में बात कर रहा है वो, कि भाई इस जगह पे ये चीज गलत हो रही है, कि ये जो हमारे लोग मैनिपुलेट किए जा रहे हैं ये गलत है। मैंने अभी मैं वो जो भिंडर वाला की बात कर रहा था रैंडम, तो मैं आज मैंने एक सीक्रेट फैक्ट बताया था, याद है भिंडर हाँ वाला हाँ का? हाँ 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 हाँ। आधे से ज्यादा हिंदूस को मालूम ही नहीं होगा। अब वो बोलोगे उसी भाई तो गाली खाओगे आप। गाली खाऊंगा, मुझे पता है, मैं बोल दूंगा, मैं क्लिप डाल दूंगा, मैं स्टेटमेंट दिखा दूंगा, तब भी गाली खाऊंगा। भाई वो हमारे बाप हैं यार, उनके बारे में ऐसा कैसे बोल दिया? भले ही एक तो ये उनका जातिवाद उनके वाला चीज है भाई, वो हर रैंडम भाई, कास्ट में है, चाहे रैंडम वो भाई, यादव हो। उनके घर में, उनके फैमिली में उनका एक रिलेशन था अपने परिवार में ही, तुम्हें पता है? मैं तो स्टोरी बताऊंगा तुम्हें कॉल पे, लेकिन आप नहीं बोल सकते। ये हमारा टॉलरेंस लेवल है, टॉलरेंस भी नहीं, इतना अंधापन है। जातिवाद की बात रही, जातिवाद सिर्फ लोग कहते हैं बिहार, यूपी में कितना है, पॉलिटिशियंस में कितना है यूपी के, मैं दिखा दूंगा। और सिर्फ अखिलेश नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे लोगों में दिखा दूंगा, ठीक है। लोग समझते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन कोई क्रिएटर, ये सिर्फ एक वो एक रोस्टर है भाई रैंडम, ठीक है। उसने एक नया अकाउंट बनाया द्वितीय करके, उसमें सुबह शाम वो ये गूगल के कोट उठा उठा के पढ़ता है। 3 लाख 4 लाख 8 लाख 9 लाख व्यूज आ रहे हैं, बढ़िया, सारी रीलों पे, शॉर्ट्स पे भी, रील पे भी। भाई क्या है मतलब,
मेरा करना, मेरा एक्सपीरियंस, जो मैंने सीखा वो तो बिल्कुल जीरो हो गया इन सब के आगे। और लोग बोलते हैं कि भाई आप लोग धर्म के लिए क्या करते हो यार। राजपूत है क्या भैया? नहीं नहीं, राजपूत तो वो और बड़ा क्लाउन है भाई, वो तो और बड़ा क्लाउन है। वो तो ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ गाली नहीं बकता था, वो तो लड़कियों को सीधा प्रोस्टिट्यूट बोलने के बाद बोल रहा है कि देवी की आराधना करो। वो तो इतना आयरोनिकल आदमी, जैसा भी ये राठौर नहीं आया था, भाई तू माँ को गाली कैसे बक रहा है मादरचोद, वैसा इंसान है। हिंदुस्तानी तो हाँ हाँ, वही वैसी आयरोनी, बहन बेटियों का इज्जत करो बहनचोद। एक से भाई, अभी नो डाउट ट्रेंड आया है हिंदुज्म का, हिंदुत्व का, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात लेकिन है। भैया यार एक से एक क्रिंज क्रिएटर बन गए हैं, वही और थोड़ा सा वैसे और वैसी ऑडियंस भी है। मतलब वैसे क्रिंज क्रिएटर के लिए वैसी ऑडियंस भी है जो हाँ सपोर्ट करती है, जिनको नहीं है। अरे कट्टर हिंदू भाइयों, अरे बहन जो भाई, जिसकी ये सम्राट भैया, हाँ, इन शिवम सबसे तो बढ़िया अपना प्रमोद दुबे था। भाई, एक नंबर, सीधी बात, सटीक बात, और खत्म बात, प्रमोद दुबे था। सटीक बात करके खत्म भाई कहानी। वो अरे वो जिसकी ये बात कर रहा है रैंडम, उसकी भी वीडियो भेजूंगा। इस चैलेंज को लिटरली फोन में खोल के जूता मार रहा है वो, और बोल रहा है भाई देखो मैंने 20,000 के जूते से इसको उसकी औकात दिखा दी। इस चैलेंज हंस रहा होगा पता है घर में बैठ के, भाई बोले कैसे कैसे चूतिया पाल रखे हैं बीजेपी ने।